आइए आइए मंगलदास जी, आपने यहाँ आने की क्यों कष्ट किया? मुझ सेवक को ही बुलवा लिया होता। लाला जी, लड़की वाले ही लड़कों के लिए चलकर आते हैं। जी कैसी बात करते हैं सेठ जी, दौलतमंदों के यहाँ तो लड़के वालों को चलकर आना चाहिए। अजी कहाँ बैठ रहे हैं सेठ जी? मैं यही ठीक। नहीं नहीं सेठ जी, क्यों शर्मिंदा करते हैं, इधर पधारिए, यहाँ बैठिए, लीजिए ये तकिया लगा लीजिए, आराम से बैठिए। आप जैसे लोगों की कहाँ रोज रोज सेवा करने का मौका मिलता है। सरनू, अरे ओ सरनू, यहाँ पे वो तो फंसाने गया है। नमस्ते, कैसे हो दीपक? अरे आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं सेठ जी? अजी इन्हीं के कारण तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा अच्छा, देखो बेटे, सेठ जी आज यहीं भोजन करेंगे और तुम सुनो, इनके लिए थोड़े से फल भिजवा दो। हाँ तो सेठ जी। लाला जी, घड़ी घड़ी सेठ जी कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। आप जैसे रईसों को सेठ ना कहूं, चांदी वाला सेठ तो क्या अपने आप को सेठ कहूं? चांदी वाला? अजी मैं तो मिट्टी वाला हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। आपको मेरे बारे में मेरी बहन ने कुछ नहीं बताया? कौन बहन? अजी वही जो राजू भैया के साथ आई थी, उसी के रिश्ते की बात तो करने आया हूँ मैं आपसे। निकल जाओ यहाँ से मंगलदास। निकल जाओ? निकल जाओ। मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से लाला जी, शायद आपके बेटे के दिल से मेरी बहन की मोहब्बत नहीं निकल सकेगी। ठहरो, क्या तुम्हारे पास दहेज में देने के लिए 20,000 रुपए हैं? 20,000? हम गरीबों के पास 20,000 रुपए कहाँ से आएंगे लाला जी? तो फिर कान खोल के सुन लो, मेरे लड़के का रिश्ता उसी के साथ होगा जो मुझे दहेज में 20,000 रुपए देगा, चाहे वो चांदी वाला मंगलदास हो या मिट्टी वाला मंगलदास। समझे? अब तुम जा सकते हो। पिताजी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए किया कि आप मेरा सौदा करें, अपनी औलाद को बेचें? मैं तुम्हारा बाप हूं, जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। ये आपकी हठधर्मी है पिताजी। 20,000 रुपए के लालच ने आपको अंधा कर दिया है। आप मुझे मारकर चुप नहीं कर सकते, बल्कि मैं अब चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि आप इंसानियत से हद से जा रहे हैं। आखिर हमारे पास क्या नहीं है? अब तू जानना ही चाहता है तो सुन, इस घर की एक एक ईंट गिरवी रखी हुई है। मैंने अपना सब कुछ देकर तेरे चचा का 2 लाख का कर्जा चुकाया है, ताकि अपने बाप दादाओं की बनाई हुई इज्जत वैसी ही बनी रहे। अब तू ये चाहता है कि तेरे चचा की इकलौती बेटी घर में बिन ब्याही बैठी रहे? उसके हाथ पीले करने के लिए तुझे बेचना ही होगा, तुझे बेचना ही होगा। सेठ जी, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए भी बेच डालूंगा, मुझे सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए। अच्छा, तो तुम 20,000 में लड़का खरीदना चाहते हो? ऐसा ही समझ लो। खैर ठीक है, लेकिन तुम 20,000 में मेरे पास बेचोगे क्या? सेठ जी, मेरी 50 एकड़ जमीन है, 5-6 बैल हैं, 5-6 गाय हैं, 2 घोड़ी हैं, घर। बस 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 बस, ये तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 की मिल्कियत होगी। क्या बात करते हो सेठ जी, 50 से ज्यादा की मिल्कियत तो खाली जमीन है। मैं तो यूं ही कह रहा था, वैसे तो मैं तुम्हारी जबान पे भरोसा रख के पैसे दे रहा हूं। आओ यहाँ, यहाँ अंगूठा लगा दो। भाई मैं ठहरा नरम दिल का आदमी, तुम लोगों का दुख देख के मेरा दिल पसीज जाता है, वरना मैं शहर का धंधा छोड़ के तुम लोगों की सेवा करने गांव में क्यों चला आता? अपना क्या है, एक ही तो लड़का है। बापू, ये रकम यहाँ से मंगलदास के घर नहीं जाएगी। लेकिन ये रकम मंगलदास के यहाँ वैसे नहीं जा रही है, इसके बदले में उसकी जायदाद गिरवी रखी। मगर बापू, क्या बच्चे, तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? लो जी, अपना रोकड़ा संभालो। तिजोरी को तोड़ रहा है तू? मैं इस तिजोरी को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, न रुपया होगा न मेरे अरमानों का खून होगा। अबे मैंने तेरे कौन से अरमानों के कलेजे में बाला घुसा दिया है? 20,000 दे के 50,000 की जमीन गिरवी रख ली है। मगर इन्हीं 20,000 रुपए से वो मेरी रानी की शादी उस शहर के लौंडे से कर देगा और मैं जिंदगी भर तड़पूंगा। जिंदगी भर तड़पूंगा? अबे ये तड़प वड़प सब नकली है,
असली तड़प धन की होती है, धन की। अगर धन होगा तो एक रानी क्या 10,000 रानियां तेरे पैरों में आके गिरेंगी। हाँ बाबू, ठीक कहते हो। ये धनी की वजह तो है जिससे मेरी रानी अलग की जा रही है। अच्छा रानी, भैया मत रो मेरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ और तू भी खुश हो जा। मेरी खुशी तो सारी नाग देवता ने छीन ली है भैया। लेकिन पंडित चाचा कह रहे थे कि तपस्या का फल जरूर मिलता है, विश्वास में बहुत जोर होता है, और उसी विश्वास के बल पर देख मैं ये 20,000 रुपया लाया हूँ। मेरी खुशी इन रुपयों में नहीं है भैया। इन रुपयों में तेरी खुशी है, मेरी खुशी है। ये रुपए देकर मैं दीपक के बाग से तेरे लिए दीपक को खरीद कर लाऊं। खरीद कर? क्या कह रहे हो भैया? क्या दीपक को भी खरीदना पड़ेगा? शहर में हर चीज का भाव होता है, हर चीज का सौदा होता है। ब्याह शादी में लड़के लड़कियों का मोल होता है। जिंदगी के बाजार में तेरी खुशियां खरीदने गया था, लेकिन खाली हाथ, और मुझे वापस आना पड़ा। अब भरी जेब जाऊंगा और तेरा सुहाग खरीद कर लाऊंगा। रानी, ये रुपए तुम कहाँ से लाए? परशुराम से। तब तो तुमने घर बार जमीन सब कुछ गिरवी रख दी होगी। बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं? तुमने अच्छा नहीं किया भैया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुहाग जिसके कारण मेरा भैया बर्बाद, मेरा घर बिक जाए, मेरी गाय बकरी तोता मैना सब कुछ वीरान हो जाए। ले जाओ भैया इन रुपयों को। ये रुपए वापस नहीं होंगे रानी, मैं जान चुका हूँ। मेरा सुख इस घर बार में नहीं है, तेरी मांग के सिंदूर में है। और तुझे सुहाग के बंधन में देखने के लिए मैं घर बार गाय भैंस सबको आजाद कर सकता हूँ। ये ले, इन्हें संभाल के रख। मेरी आंखें तरस रही हैं तेरी ब्याह की खुशी देखने के लिए। मुंह संभाल के बात कर। तू रही गांव की गवार, और तू जानती है मैं कौन हूँ? गवारन का गवार। गवारन का गवार? अगर मैं गवारन का गवार होता तो तेरी बात नहीं मान लेता। चल निकल यहाँ से। अरे मैं तो रईस हूँ, रईस। रईस? तो रईस क्या ब्याह शादी के काबिल नहीं होते? अरे 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 क्या क्या कह रही है, क्या बक रही है? तू खुद जान रही है क्या बक रही है? कहीं तो रही हो, कोई तेरी जान तो नहीं ले रही हो। अच्छी बात है, अच्छी बात। चल निकल यहाँ से। चल, बाहर जाने का क्या लेगी? अच्छा बताओ। हाँ बता। शादी का वचन। वो तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी। अरे कोई जहर नहीं खाता, ने कोई नहीं मरता। ये बात किसी और को बोलना। निकलना। अच्छी बात, तो तू भी सुन लीजो कि रंगीली अपनी बात की कितनी पक्की थी। हाँ पक्की। अरे जा, देखा है बहुत। अरे बाप रे, बाप दादा ने धंधा फेर फेर के अपना नाम तो गवारों में लिखा दिया। अब ये लड़की मुझसे शादी करके मुझे गवार बनाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से तो मैं रईस बना हुआ हूँ। राजू, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? पूछो भला मैं क्यों खुश हूँ? पूछ लिया, पूछ लिया। रानी का ब्याह पक्का हो गया। अच्छा, अब तू अपने हाथ से उसके जहेज के लिए तैयारी कर। बोल, कितने पैसे की जरूरत है? पैसों की जरूरत है? मंगल भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? पैसों की जरूरत है? रानी मेरी बहन ठहरी और उसके ऊपर मैं रईस ठहरा। अरे मैं तुमसे पैसे लेकर अपने नाक पे रंगा फेरूं? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। अच्छा भाई, जैसी तेरी मर्जी। तू भी अपने दिल की निकाल ले। रानी की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगा। रानी की होगी बारात, मगन होगी रात। राजू भैया गजब हो गया। गजब? क्या हुआ गजब? रंगीली जहर खा के मर गई। क्या कह रही है तू? भगवान कसम सच कह रही हूँ। रंगीली जहर खा के मर गई? हाँ। नहीं, कैसे हो सकता? नहीं, मैंने तो मजाक से कहा था। रंगीली क्या सचमुच दुनिया से मुंह मोड़ दिया? रंगीली तूने ऐसा क्यों किया? जरा हटना, मुझे इसका मुंह देखने दो। जा, बड़ा आया मुंह देखने के लिए। तेरी ये जालिम हरकतों से तो ये मरी है। अरे फोर्ट, तू क्या जाने मैं इसे कितना चाहता था। रंगीली होए, रंगीली देखो इसकी शक्ल, चांद जैसी शक्ल है। रंगीली तूने ऐसा क्यों किया? खाली हाथ जा रही है रंगीली।
मुझे अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता। रंगीली है? पहले क्यों नहीं बोला तुम मुझे इतना चाहते? मैं नहीं मरती। अरे मरती, खड़ी खड़ी मर जा। गजब हो गया भैया। क्या हुआ? रुपए चोरी हो गए, ताला टूटा पड़ा है। रुपए चोरी हो गए, ताला टूटा। किस पाप की सजा दे रहा है भगवान? अब कैसे होगी रानी की शादी? कहाँ से हो? क्यों कर हो? मंगल के यहाँ हमने अपने चांद पे खेल के चोरी की है, और वो भी 20,000 रुपए की। अबे तो मरे क्यों जा रहे हो? ये रख भाई रुपए, रानी तो शादी हो जाने दो, बांट के खा लेना। शादी तो हो जाएगी उस्ताद, मगर अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, कभी तो ऐसा हुआ है। जाओ बेटा जाओ, वरना याद रखना उस्ताद। हाँ याद है याद है। अबे परेशान की औलाद, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।